हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। इस किताब का नाम है द वेल्थ माइंडसेट और ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती बल्कि पैसे को सोचने, समझने और मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाती है। अक्सर लोग मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, समय पर ऑफिस जाते हैं, फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पाते। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है, सेविंग कभी हो नहीं पाती और इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक डर बनकर रह जाता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास पैसा हो, कंफर्ट हो, फ्रीडम हो, लेकिन माइंडसेट वही पुराना होता है जो बचपन से सिखाया गया है। अब यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है इस किताब में। ये बताती है कि कैसे हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम को बदलकर वेल्थ को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। इसमें पैसा कमाने की स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि ऐसा सोचना सिखाया गया है जो खुद ब खुद पैसे को अट्रैक्ट करता है। अब एक्साइटमेंट तो बढ़ गया ना, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी है, क्योंकि इस किताब में पूरे 13 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर एक नए दरवाजे की तरह है जो आपको रिच थिंकिंग के एक नए लेवल पर ले जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पावरफुल जर्नी को। चैप्टर 1, द प्रॉब्लम विद कन्वेंशनल थिंकिंग। हमारे स्कूल में, घर में और सोसाइटी में हमेशा यही सिखाया गया है कि पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, फिर किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए तो जिंदगी सेट है। लेकिन यही सोच असल में एक ऐसा कंफर्ट जोन बन जाती है जहां से बाहर निकलना लोगों को रिस्क लगता है। इस कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह दिखता तो सेफ है, लेकिन अंदर से आपकी ग्रोथ को रोक देता है। जब हम हमेशा ये मानकर चलते हैं कि सिर्फ एक स्टेडी इनकम ही सक्सेस है, तो हम अपने अंदर की पॉसिबिलिटीज को भूल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि क्या हम अपना खुद का कुछ शुरू कर सकते हैं, कोई एसेट बना सकते हैं, कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कुछ ऐसा सीख सकते हैं जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा बचाओ, खर्च कम करो, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसा मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। यहीं से माइंडसेट का फर्क शुरू होता है। जो लोग ट्रेडिशनल थिंकिंग से बाहर निकलते हैं वो सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं रहते। वो अलग तरह से सोचते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं, अपने इनकम सोर्सेज बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है कि अगर आप उसी पुराने तरीके से सोचते रहोगे जैसे हर कोई सोचता है, तो आप भी उन्हीं जैसे रिजल्ट्स पाओगे। लेकिन अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको अपनी थिंकिंग और स्ट्रैटेजी दोनों को अपग्रेड करना पड़ेगा। आज के जमाने में जहां हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, हर इंसान के पास मोबाइल और वाईफाई है, वहां सिर्फ एक ट्रेडिशनल जॉब को पकड़कर बैठ जाना खुद पर ज्यादती है। अब सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो ट्रेंड को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं और माइंडसेट को एक्सपैंड करते हैं। जॉब करना गलत नहीं है, लेकिन जॉब करते हुए भी अगर आप अपने माइंडसेट को ओपन रखोगे, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज लोगे, पैसिव इनकम बनाओगे, तो वही जॉब आपको एक सॉलिड फाउंडेशन दे सकती है। लेकिन अगर आप खुद को सिर्फ मंथली सैलरी तक ही सीमित रखते हो, तो ग्रोथ की जगह सिर्फ सर्वाइवल रह जाती है। सोचिए, क्या आप जिंदगी भर सिर्फ बिल्स भरने के लिए ही काम करना चाहते हो या कुछ ऐसा भी करना चाहते हो जिससे आप खुद के लिए, अपने परिवार के लिए एक अलग फ्यूचर बना सको? यही सवाल इस चैप्टर के हर एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन से उठाया गया है, और यही बात आपको अंदर से हिला देती है कि कहीं मैं भी तो उसी ट्रैप में तो नहीं फंसा हूं। इसलिए जरूरी है कि हम उस पुरानी सोच को चैलेंज करें जो हमें लिमिट करती है, और अपने अंदर एक नया माइंडसेट डेवलप करें जो सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज को देख सके, उन्हें पकड़ सके और उनसे वेल्थ क्रिएट कर सके। चैप्टर 2, द वेल्थ पैराडाइम शिफ्ट। अब बात आती है माइंडसेट के उस टर्निंग पॉइंट की जहां से इंसान की थिंकिंग पूरी तरह बदलने लगती है। यह चैप्टर शुरुआत से ही आपको अंदर से झकझोरता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि रिच और एवरेज लोग एक ही चीज यानी पैसे को कितना अलग नजरिए से देखते हैं। यह फर्क सिर्फ सोच का नहीं होता, बल्कि उस सोच के पीछे की स्ट्रैटेजी, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म विजन का भी होता है। एक एवरेज इंसान पैसे को सिर्फ जरूरत पूरी करने का जरिया मानता है, जबकि एक वेल्थी इंसान उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट और फ्रीडम की तरह देखता है। यही पैराडाइम शिफ्ट हमें समझना है। जो लोग वेल्थ माइंडसेट रखते हैं वो हर चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। उन्हें सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट होता है। वो सिर्फ खर्च नहीं गिनते, वो ये सोचते हैं कि किस खर्च से रिटर्न भी मिलेगा या नहीं। यहां एक बड़ी खास बात समझाई गई है कि जब तक आप अपनी करंट फाइनेंशियल रियलिटी को चैलेंज नहीं करोगे, तब तक चेंज नहीं आ सकता। जैसे ही आपकी सोच बदलेगी, वैसे ही आपके एक्शंस में भी फर्क दिखने लगेगा। फिर आप बस खर्च करने या बचाने तक नहीं रुकते, आप सीखते हो कि एसेट्स कैसे बनाएं, पैसिव इनकम कैसे शुरू करें और खुद की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करें। सोचिए, क्या आपने कभी कॉन्शियसली ये एनालाइज किया है कि आप पैसे को लेकर क्या सोचते हो, या आपको बस जो बचपन से सिखाया गया है उसी को फॉलो कर रहे हो? यही गैप होता है रिच और एवरेज माइंडसेट के बीच।
एक स्मार्ट इन्वेस्टर जानता है कि पैसा बैंक में रखने से सिर्फ कंफर्ट मिलता है, लेकिन वही पैसा अगर सही जगह लगाया जाए तो फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। इस चैप्टर में एक पावरफुल मैसेज छुपा है कि अगर आप सच में वेल्थ के लिए रेडी हो, तो आपको अपनी आइडेंटिटी और हैबिट्स दोनों को अपग्रेड करना होगा। ये सिर्फ इनकम बढ़ाने की बात नहीं है, ये उस एंटायर पर्सपेक्टिव को बदलने की बात है जिससे आप पैसे को देखते हो। जैसे जैसे ये बदलाव आपके अंदर आता है, आप छोटी सोच से बाहर निकलते हो और बड़ी प्लानिंग की तरफ बढ़ते हो। आज के टाइम में जहां इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने हर चीज को एक्सेसिबल बना दिया है, वहां पर वेल्थ माइंडसेट रखने वाले लोग हर नए ट्रेंड को सीखते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिशनल सोच रखने वाले लोग बस सोचते रह जाते हैं कि काश मेरे पास भी ऐसा होता। इसलिए अगर आप सच में चाहते हो कि आपके एफर्ट्स का रिजल्ट सिर्फ सैलरी तक सीमित ना हो, तो आपको उस पुराने पैटर्न से बाहर आना होगा जो सिर्फ स्टेबिलिटी देता है लेकिन ग्रोथ रोकता है। ये चैप्टर हर उस इंसान के लिए है जो सिर्फ पैसे की कमी नहीं बल्कि अपने थॉट प्रोसेस को भी बदलना चाहता है। और याद रखो, बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर आता है जब वही बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। बस उस शिफ्ट के लिए खुद को ओपन रखो, सीखते रहो और एक्शन लेना शुरू करो। यही माइंडसेट ही असली इन्वेस्टमेंट है जो आपको ट्रू वेल्थ की तरफ ले जाता है। चैप्टर 3, मास्टरिंग द इनर गेम। ये चैप्टर एकदम अंदर से शुरुआत करता है, यानी वहां से जहां सारी वेल्थ की जर्नी सच में शुरू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी और प्लानिंग चाहिए होती है, लेकिन इस चैप्टर में ऑथर साफ कहते हैं कि असली सक्सेस बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। यहाँ फोकस किया गया है सेल्फ टॉक, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग पर, क्योंकि जब तक अंदर वाला इंसान स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक बाहर की कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। ऑथर बताते हैं कि जब आप अपने अंदर की आवाज को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो आप खुद को किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार कर सकते हो। नेगेटिव थिंकिंग को अगर रोज एक्सेप्ट किया जाए तो वो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है, लेकिन जब आप डेली पॉजिटिव थिंकिंग से खुद को फीड करते हो तो आपकी सेल्फ इमेज ग्रो करती है। यही प्रोसेस माइंडसेट को रीप्रोग्राम करता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि हर इंसान के अंदर एक इनविजिबल डायलॉग चलता रहता है, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये हमारे माइंडसेट को स्लोली लिमिट कर देती हैं। लेकिन जब आप उन बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें रिप्लेस करना शुरू करते हो, तब असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कॉन्फिडेंस कोई मैजिकल चीज नहीं है, वो प्रैक्टिस से आती है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप रोज खुद से सही बात करोगे, अपने गोल्स पे फोकस रखोगे और एक्शन लोगे, तो कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्ड हो जाएगा। और यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर वो एनर्जी भरता है जिससे आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हो। आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, एप्स, वहां सेल्फ कंट्रोल और अंदर की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ये चैप्टर आपको वो क्लैरिटी देने की कोशिश करता है ताकि आप खुद के अंदर झांक सको और देख सको कि कहां कहां बदलाव की जरूरत है। और सबसे पावरफुल बात यह है कि जब आप खुद को अंदर से रिच फील करने लगते हो, तभी आप सच में वेल्थ अट्रैक्ट करना शुरू करते हो। यानी कि माइंडसेट में रिचनेस लाओ, तभी रिजल्ट्स भी दिखेंगे। चैप्टर 4, अबंडेंस फीज, स्कैर्सिटी। इस चैप्टर में एक बड़ा ही इमोशनल और लॉजिकल कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, स्कैर्सिटी वर्सेस अबंडेंस। हम सब कहीं ना कहीं कमी की सोच में जीते आए हैं, जैसे कि पैसे कम हैं, चांस नहीं मिलते, कंपटीशन बहुत है, लोग हेल्प नहीं करते। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ एक फिक्स्ड माइंडसेट का रिजल्ट होती हैं। ऑथर यहाँ एक क्लियर मैसेज देते हैं कि दुनिया में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम अपनी सोच से खुद को लिमिट कर लेते हैं। स्कैर्सिटी माइंडसेट हमें हमेशा डरा कर रखता है, जैसे कि अगर ये चला गया तो फिर नहीं मिलेगा। वहीं अबंडेंस माइंडसेट कहता है कि ये गया तो और अच्छा आएगा। जब कोई इंसान अबंडेंस में सोचता है तो वो हर सिचुएशन में सोल्यूशन ढूंढता है। वो किसी की सक्सेस से जेलस नहीं होता बल्कि इंस्पायर्ड होता है, और वो कंपटीशन में भी कोलैबोरेशन देखता है। ये माइंडसेट आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ। ये चैप्टर इस बात पर भी जोर देता है कि स्कैर्सिटी सिर्फ पैसे की नहीं होती, वो टाइम, एनर्जी, लव और ट्रस्ट में भी हो सकती है। लेकिन जब आप खुद को ओपन करते हो और बिलीव करते हो कि मेरे पास काफी है और भी आएगा, तभी आप अट्रैक्ट करते हो नए रिसोर्सेज, नई एनर्जी और नए लोगों को जो आपकी जर्नी को सपोर्ट करते हैं। आज जब हर तरफ इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स ने इंफॉर्मेशन को लिमिटलेस बना दिया है, तो हमें खुद को लिमिट करना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है।
अबंडेंस माइंडसेट आपको हर चैलेंज में हिडन अपॉर्चुनिटी दिखाता है और यही वो स्किल है जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर आप अपने गोल्स को सीरियसली लेना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को स्कैर्सिटी से बाहर निकालो। सोचो बड़ा, भरोसा रखो और एक्ट करो जैसे कि दुनिया आपकी सोच से भी बड़ी है। यही माइंडसेट आपको उस जोन में लेकर जाएगा जहां वेल्थ सिर्फ ड्रीम नहीं होती, एक रियलिटी बन जाती है। चैप्टर 5, द पावर ऑफ पर्पस। इस चैप्टर में ऑथर हमें यह सिखाते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना ही अल्टीमेट गोल नहीं होता। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो और उसके पीछे कोई डीपर रीजन नहीं है तो बहुत जल्दी आप बोर्ड हो सकते हो या किसी भी डिस्ट्रैक्शन में फंस सकते हो। लेकिन जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है तो आप हर दिन एक क्लियर मोटिवेशन के साथ उठते हो और आपकी एनर्जी सही जगह पर लगती है। पर्पस यानी वो रीजन जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है, वो फ्यूल जो आपके गोल्स को मीनिंग देता है। मान लो कोई इंसान सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है और दूसरा कोई ऐसा है जो अपनी फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहता है या किसी सोशल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनना चाहता है। दोनों की एनर्जी और डेडिकेशन में ह्यूज फर्क दिखेगा। यही फर्क लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन बनाता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि पर्पस क्लैरिटी आपके माइंडसेट को शार्प करता है और फोकस को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है। आज की दुनिया में जहां हर जगह इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया से अटेंशन खींचने की होड़ है, वहां पर एक क्लियर पर्पस ही वो एंकर है जो आपको स्टेबिलिटी देता है। जब आप अपने पर्पस को अपने गोल से अलाइन करते हो तो फिर आप सिर्फ पैसा नहीं, फुलफिलमेंट भी महसूस करते हो। उस समय पैसा एक टूल बन जाता है, न कि डेस्टिनेशन। और ये सोच आपको हमेशा मोटिवेशन देती है, खासकर तब जब रास्ते में चैलेंजेस आएं। तो ये चैप्टर एक तरह से रिमाइंडर है कि अपने काम को सिर्फ जॉब, बिजनेस या अर्निंग तक सीमित मत रखो। उसे उस मिशन से जोड़ो जो आपके दिल के करीब है। तभी आप रियल सक्सेस और सैटिस्फैक्शन दोनों का अनुभव कर पाओगे। चैप्टर 6, रीडिफाइनिंग वेल्थ। इस चैप्टर में ऑथर वेल्थ की पूरी डेफिनेशन को ही बदल कर रख देते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि पैसा यानी वेल्थ, लेकिन सच ये है कि सिर्फ बैंक बैलेंस होना ही रिचनेस नहीं होती। अगर आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है लेकिन हेल्थ खराब है या टाइम ही नहीं है अपने परिवार के लिए, तो क्या वो असली वेल्थ मानी जाएगी? यहां पर वेल्थ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने को कहा गया है। रियल वेल्थ मतलब एक बैलेंस्ड लाइफ जिसमें मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, टाइम और फ्रीडम ऑल इक्वली इंपॉर्टेंट हो। ऑथर कहते हैं कि अगर किसी के पास अच्छा पैसा है लेकिन वो हर समय स्ट्रेस्ड है, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता या अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखता, तो वो लाइफ इनकम्प्लीट है। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में लोग पैसे के पीछे इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या खो रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें सिखाया जाता है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं, बल्कि इमोशनल पीस, फिजिकल फिटनेस और पर्सनल फ्रीडम भी उतना ही जरूरी है। जब आप वेल्थ को सिर्फ डिजिट्स इन बैंक ना मानकर एक होलिस्टिक बैलेंस समझते हो, तभी आपकी लाइफ में असली रिचनेस आती है। तब आप अपने गोल्स को बेटर तरीके से प्लान कर सकते हो और अपनी प्रायोरिटीज को सही डायरेक्शन दे सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सिर्फ पैसा ही नहीं, सैटिस्फैक्शन और पीस भी हो, तो अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। इन्वेस्टमेंट सिर्फ एसेट्स में नहीं, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में भी जरूरी है। यही माइंडसेट आपको एक ऐसा लाइफस्टाइल देगा जो ना सिर्फ रिच दिखेगा बल्कि रिच फील भी होगा। और यही वो बात है जो आज की स्मार्ट जनरेशन को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि वो सिर्फ अर्न ना करें बल्कि एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ भी जी सकें। चैप्टर 7, फ्रॉम एम्प्लॉय टू ओनर। इस चैप्टर में एक बहुत जरूरी माइंडसेट शिफ्ट की बात की गई है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ओनरशिप सिर्फ बिजनेस शुरू करने वालों के लिए होती है, लेकिन ऑथर बताते हैं कि यार, चाहे किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, फिर भी आप ओनरशिप वाला सोच रख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कंपनी के मालिक बन जाओगे, बल्कि ये कि आप अपने काम के लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, अपनी इनकम को कंट्रोल करोगे और अपने फ्यूचर को एक्टिवली शेप करोगे। एक एम्प्लॉय माइंडसेट अक्सर सिर्फ फिक्स्ड सैलरी और काम खत्म करने तक सीमित होता है, लेकिन ओनरशिप माइंडसेट का मतलब है कि आप अपने काम को ऐसे देखो जैसे वो आपका खुद का काम हो। इससे ना सिर्फ आपके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आता है, बल्कि आप अपने वैल्यू को भी बढ़ाते हो। इससे लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशंस और इवन फ्रीलांस या बिजनेस के रास्ते भी खुल सकते हैं। इस माइंडसेट के साथ आप सिर्फ जॉब करने वाले नहीं रह जाते, बल्कि अपने स्किल्स को ग्रो करते हो, खुद को एक ब्रांड की तरह बिल्ड करते हो और अपने लिए अलग अलग इनकम सोर्सेज भी एक्सप्लोर करने लगते हो। यही सोच आपको सक्सेस के नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है, जहां आप सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, एक लीडर बन जाते हो।
तो चाहे आप एक स्कूल टीचर हो, आईटी इंजीनियर हो या किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, ओनरशिप माइंडसेट अडॉप्ट करना आपको एक अलग ही आइडेंटिटी देता है। और आज के समय में जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, वहां सिर्फ जॉब सेफ नहीं है, लेकिन आपका माइंडसेट अगर स्ट्रांग है तो आप किसी भी सिचुएशन में खुद को ऊपर उठा सकते हो। चैप्टर 8, क्रिएटिंग पैसिव इनकम। इस चैप्टर में बात होती है स्मार्ट इनकम की, यानी ऐसे पैसे जो आप एक्टिवली काम किए बिना भी कमा सको। इसे ही कहते हैं पैसिव इनकम, और ये हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो सिर्फ नौकरी की आय पर निर्भर नहीं रहना चाहता। पैसिव इनकम कैसे बनती है और किन चीजों से आप इसे स्टार्ट कर सकते हो? जैसे कि आप कुछ ऐसे एसेट्स बना सकते हो जो आपके लिए इनकम जनरेट करें। इसमें आता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, जहां से आपको रेंट मिलता है, या फिर ऑनलाइन बिजनेस सेट करना, जैसे कोई डिजिटल प्रोडक्ट, ऐप, यूट्यूब चैनल या ब्लॉग, जिसे एक बार बना लेने के बाद वो लंबे समय तक इनकम देता है। पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी होती। शुरुआत में स्मार्ट प्लानिंग और सही स्ट्रैटेजी लगती है, लेकिन एक बार जब सिस्टम सेट हो जाए तो वो आपके लिए कंटिन्यूअसली काम करता है, इवन जब आप सो रहे होते हो या ट्रैवल कर रहे होते हो। अगर आप अभी सिर्फ सैलरी पर डिपेंड हो तो फ्यूचर में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए जितना जल्दी आप पैसिव इनकम के ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू कर दो, उतना बेटर है। आज की दुनिया में जहां हर चीज ऑनलाइन है, वहां अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। बस जरूरत है सही माइंडसेट, थोड़ा एफर्ट और लॉन्ग टर्म सोच की। एप्स, अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल कोर्सेज, ऑटोमेटेड ई कॉमर्स स्टोर्स और इवन स्टॉक मार्केट में डिविडेंड इनकम जैसे कई रास्ते हैं जहां से आप पैसिव इनकम बना सकते हो। इस चैप्टर में इन सब के बारे में प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया है, ताकि आप खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सको जो सिर्फ आज नहीं, फ्यूचर में भी इनकम देता रहे। और सबसे जरूरी बात, पैसिव इनकम आपको सिर्फ पैसे नहीं देती, बल्कि आपको टाइम और फ्रीडम भी देती है, जो असली वेल्थ है। यही वो स्टेप है जो आपको सिर्फ एक काम करने वाले इंसान से एक फाइनेंशियली फ्री इंसान में बदल सकता है। अगर आप चाहते हो कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के पीछे भागते रहो, तो इस चैप्टर को लाइटली मत लेना। यही वो फाउंडेशन है जो आपके पूरे फाइनेंशियल गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। अगर अभी तक आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड हो, तो ये वीडियो पूरा देखना जरूरी है। ऐसे आइडियाज और माइंडसेट शिफ्ट जानने के लिए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने किसी ऐसे दोस्त को भेजो जो सिर्फ नौकरी तक सीमित है। चैप्टर 9, द इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। इस चैप्टर में आपको समझाया जाता है कि सिर्फ पैसे कमाना ही काफी नहीं होता, उसे सही जगह लगाना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर एक स्ट्रांग और स्मार्ट माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का मतलब है कि आप अपनी इनकम को ऐसे एसेट्स में लगाओ जो टाइम के साथ ग्रो करें और आपको रिटर्न दें। इसमें सबसे पहले आता है रिस्क को समझना। हर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत रिस्क होता है, लेकिन एजुकेटेड और अवेयर डिसीजन लेने से आप अननेसेसरी लॉस से बच सकते हो। यही फर्क करता है एक गैम्बलर और एक इन्वेस्टर में। ऑथर यहां बताता है कि कैसे आप मार्केट ट्रेंड्स को पढ़कर सही अपॉर्चुनिटी को पकड़ सकते हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या कोई ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर है, तो आपको पैसे को घुमाना नहीं, मल्टीप्लाई करना सीखना होगा। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप इमोशनल डिसीजन लेने से बचें। कई बार लोग मार्केट के हाइप में आकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे पेशेंस, डिसिप्लिन और सही रिसर्च से आप एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हो। आज के टाइम में जहां एक मोबाइल ऐप से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, वहां एक्सक्यूजेस की कोई जगह नहीं है। बस सही माइंडसेट, थोड़ा टाइम और थोड़ा लर्निंग चाहिए। और याद रखो, पैसा तब सबसे ज्यादा काम आता है जब वो खुद आपके लिए काम करे। चैप्टर 10, लेवरेजिंग टाइम। टाइम हर किसी के पास बराबर होता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उसे कैसे यूज करता है। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि वेल्थ माइंडसेट का एक बड़ा हिस्सा यह है कि आप टाइम को सिर्फ मैनेज नहीं, बल्कि लेवरेज करना सीखो। लेवरेजिंग टाइम का मतलब होता है कम समय में ज्यादा रिजल्ट लाना, यानी स्मार्ट तरीके से अपने काम को प्लान करना, डेलीगेट करना, ऑटोमेट करना और अपने हर दिन से मैक्सिमम आउटपुट निकालना। ये वही सोच है जो एक नॉर्मल इंसान को प्रोडक्टिव बनाती है और एक प्रोडक्टिव इंसान को सुपर सक्सेसफुल। ऑथर कहते हैं कि आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, एंडलेस नोटिफिकेशंस, बिंज वॉचिंग टीवी शोज या बिना प्लान के काम करना। लेकिन अगर आपने अपने टाइम को कॉन्शियसली यूज करना सीख लिया, तो यही आपकी सबसे बड़ी पावर बन सकती है।
टाइम लेवरेज करने का मतलब ये भी होता है कि आप वो काम खुद करो जिसमें आपका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हो और बाकी काम ऐसे लोगों को दो जो उस काम को एफिशिएंटली कर सकते हैं। इसे कहते हैं डेलीगेशन और ये हैबिट आपको एक अच्छा लीडर बनाती है। साथ ही ये भी समझाया गया है कि टाइम को वाइजली इन्वेस्ट करना कितना जरूरी है। चाहे वो न्यू स्किल्स सीखना हो, कोई ऑनलाइन कोर्स करना हो या अपने फिटनेस और मेंटल हेल्थ पर काम करना हो, ये सब भी टाइम लेवरेज करने के ही हिस्से हैं। आज जहां हर किसी के पास वाईफाई है, लैपटॉप है, मोबाइल है, वहां नॉलेज की कोई कमी नहीं है। बस आपको स्मार्ट तरीके से अपने दिन को डिजाइन करना आना चाहिए और जब आप ये कर लेते हो तो हर दिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है कुछ बड़ा अचीव करने की। अगर आप भी चाहते हो कि आपका हर दिन पर्पसफुल हो और आप शॉर्ट टाइम में लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सको, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। इसे लाइक और शेयर जरूर करो और कमेंट में बताओ कि आप अपना टाइम सबसे ज्यादा किस काम में लगाते हो। चैप्टर 11 द वेल्थी नेटवर्क। इस चैप्टर में ऑथर ने एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल को समझाया है कि आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ होता है। मतलब आप जिन लोगों के साथ जुड़े होते हो, जिनसे आप डेली बात करते हो, जिनकी थिंकिंग और हैबिट्स आप अब्सॉर्ब करते हो, वही आपके फ्यूचर को शेप करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हमेशा नेगेटिविटी में रहते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तो आपको भी लगता है कि दुनिया में कुछ सही नहीं हो रहा। लेकिन जब आप ऐसे लोगों से जुड़ते हो जो सक्सेस को सीरियसली लेते हैं, जो अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, जो हर चैलेंज में सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो उनकी एनर्जी आपको भी पुल करती है आगे बढ़ने के लिए। यहां बताया गया है कि नेटवर्क सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए होता है जो आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट करे। आप जितना ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के बीच रहोगे, उतनी जल्दी आप भी ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट कर लोगे। सही मेंटर को फॉलो करना भी इसी का हिस्सा है। एक अच्छा मेंटर आपको शॉर्टकट्स नहीं देता, लेकिन वो आपको सही डायरेक्शन जरूर दिखाता है। और जब आप एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क में होते हो, तो आपको जेन्युइन फीडबैक मिलता है जो आपको बेहतर बनने में मदद करता है। आज के समय में जहां आप सोशल मीडिया, लिंक्डइन, यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हो, वहां नेटवर्किंग सिर्फ इवेंट्स तक लिमिटेड नहीं रह गया। आप डिजिटली भी ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हो जो आपको इंस्पायर करते हो और जिनसे आप कुछ वैल्यूएबल सीख सकते हो। याद रखो, आपका नेटवर्क ही वो मिरर है जिसमें आपका फ्यूचर दिखता है, और अगर वो मिरर साफ है, पॉजिटिव है और एनर्जेटिक है, तो आपकी लाइफ भी वैसी ही बनती है। चैप्टर 12 माइंडसेट मेंटेनेंस। माइंडसेट कोई एक बार बना लेने वाली चीज नहीं है। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे इंस्टॉल किया और फिर भूल गए। माइंडसेट को रोज अपडेट करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है और कभी-कभी तो रिचार्ज भी करना पड़ता है। इस चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि कैसे आप डेली हैबिट्स के जरिए अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बना सकते हो। सबसे पहले तो ये समझो कि दुनिया हमेशा आपको डराने, नीचे खींचने और डिस्ट्रैक्शन देने में लगी रहती है। न्यूज, सोशल मीडिया, नेगेटिव लोग, हर तरफ कोई ना कोई आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में माइंडसेट मेंटेनेंस सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। यहां बताया गया है कि कैसे आप रोज थोड़ी देर के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हो। चाहे वो कोई इंस्पायरिंग बुक पढ़ना हो, किसी मोटिवेशनल पॉडकास्ट को सुनना हो, जर्नल लिखना हो या पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना हो, ये सारी प्रैक्टिसेस आपको वेल्थ और सक्सेस थिंकिंग में बनाए रखती हैं। ऑथर बताते हैं कि जैसे हम अपनी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही माइंड को भी हेल्थी रखने के लिए मानसिक फिटनेस की जरूरत होती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास मानसिक दृष्टिकोण में लगाओगे, तो धीरे धीरे आपकी सोच शक्तिशाली बनती जाएगी और नकारात्मक थॉट्स का आप पर असर कम होता जाएगा। माइंडसेट को मेंटेन करने के लिए यह भी जरूरी है कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, यानी जो आपके पास है उसकी वैल्यू समझो और उसके लिए थैंकफुल रहो। इससे आपके अंदर स्कैर्सिटी नहीं, अबंडेंस थिंकिंग पैदा होती है। आज के टाइम में जहां हर किसी के पास इंटरनेट, मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन भरे ऐप्स हैं, वहां सबसे बड़ी जीत यही है कि आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव रख सको और फोकस बनाए रखो। माइंडसेट मेंटेनेंस आपकी इनर बैटरी है, जिसे हर दिन चार्ज करना जरूरी है ताकि आप हमेशा मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव रहो। चैप्टर 13 बिकमिंग अ वेल्थ क्रिएटर। अब तक आपने जो भी सीखा है, ये चैप्टर उसे एक्शन में बदलने की बात करता है। ऑथर बताते हैं कि वेल्थ बनाना किसी खास इंसान का काम नहीं होता, बल्कि सही माइंडसेट, क्लियर गोल्स और स्मार्ट स्ट्रैटेजी से कोई भी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। सबसे जरूरी है खुद को एक वेल्थ क्रिएटर मानना। जब आप छोटे छोटे सही डिसीजंस लेते हो, इन्वेस्टमेंट की हैबिट बनाते हो और डिस्ट्रैक्शन से बचकर फोकस रखते हो, तब आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है
कि सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होता। एक्शन ही रियल की है। रेगुलर एफर्ट्स और सही डायरेक्शन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस लाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, तो द वेल्थ माइंडसेट बुक आपकी थिंकिंग और लाइफ दोनों बदल सकती है। और अगर आपको चाहिए ऐसी हाई पावरफुल समरीज, तो बुक्स पल्स चैनल को एक्सप्लोर करो। यहां हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नया आइडिया, एक नई सोच,